इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल अरकान की रुकनीत बहाल, हुकूमत इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 12 और अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 3, अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में JUI की एक खातून और अक़लियती नशिस्त पर बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बहाल होने वाले अरकान को दोबारा हलफ भी नहीं उठाना पड़ेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के अरकान दोबारा आज़ाद करार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया संग मील अबूर। 100 इंडेक्स 1,30,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 1853 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 2,144 पॉइंट्स इजाफे से 1,30,344 की तारीखी सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 2 नफसियाती हदें भी अबूर की। पाकिस्तान के रोशन माशी मुस्तकबिल के लिए माशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और माशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR अफसरान को हिदायत। इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने और FBR को आवाम से इज्जत से पेश आने की भी हिदायत की। कहा कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में ही नहीं। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% तक इजाफा हुआ। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे, बात करे और मसला कश्मीर हल करे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश को तर्क करे। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से कुछ सीखे। पाकिस्तान हरगिज़ दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। डिजिटल प्रोपेगेंडा असर हाजिर का एक और पेचीदा चैलेंज है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और सऊदी वली अहद के लिए खुलूस जज्बात का इजहार। मशरिक़ वस्ता में अमन और पाक भारत जंगबंदी पर सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत। जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। खत में लिखा कि सदर पाकिस्तान पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर ममलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी, जबकि मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा भी है। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर खान बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर के खिलाफ हट पड़े। कहा कि बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनाना चाहिए ताकि एक ही शख्स पार्टी भी संभाले और सूबा भी। पार्टी के अंदर कोई फोरम मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर पार्टी के अंदर मामलात हल करते तो बात बाहर ना लानी पड़ती। मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.14 कमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। टैरिफ में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फी यूनिट तक कमी होगी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट रकम की तकसीम नहीं, अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का विजन है। 2025-26 का तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का तसलसल है।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अवामी ज़रूरियात और देरीना मसाइल को मद्देनज़र रखकर मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया गया। हैदराबाद और बेनज़ीराबाद के लिए 7 अरब का तरक्याती पैकेज फराहम किया। सिंध भर में पानी की फराहमी और निकासी आप के लिए नुमाया इक़दाम किए हैं। कराची में समंदरी पानी को मीठा बनाने वाले मनसूबे भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर बोझ बढ़ा दिया गया, जिसकी शदीद मुखालफत करते हैं। ये किसी सूरत भी कबूल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का मुतालबा, कहा कि बजट में टैक्सेस लागू किए गए, अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सरकारी अखराजात में कमी लाते, सदर और वज़ीर आज़म हाउस के बजट में कमी करते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास, इनामी रकम पर खिलाड़ियों से इनकम टैक्स वसूल न करने का इंकशाफ। PSL 5 और 6 में 3 करोड़ 19 लाख का इनकम टैक्स इकट्ठा नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PCB ने 21 करोड़ 30 लाख इनामी रकम के तौर पर अदा किए थे। मेटल शीट है, एम्बोज्ड है। दूसरा यहाँ पे एक इसमें बार कोड की जो है ना कोडिंग की गई है। ये जो मोनो है प्लेट के अंदर जो है ना वो प्रेस किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और एक्साइज का मोनो जो के अंदर वो आपको नज़र आएगा कि रात के अंधेरे में अगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो तो हमारा सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो इसकी नंबर प्लेट एज इट इज़ पड़ेगा, रीड कर लेगा जैसे कि वो दिन में कर रहा है। खबरदार, शहरी जाली नंबर प्लेट्स लगवाने से रहें होशियार। डेप्यूटी डायरेक्टर एक्साइज ने जाली और असली नंबर प्लेट्स का फ़र्क बता दिया। दूसरी जानिब कराची में गाड़ियों की पुरानी नंबर प्लेट्स तब्दील करने के लिए शहरियों को 15 दिन की मजीद मोहलत मिल गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को वार्निंग देकर फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। शहरी अपनी गाड़ियों पर नई मुतारिफ कराई गई नंबर प्लेट्स लगवाएं। मुद्दत ख़त्म होने के बाद कार्रवाई होगी। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग, बताया कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र है। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। गजा में इस्राइली फ़ौज की दरिंदगी जारी। तंजारम राहदारी के करीब हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद और 15 ज़ख्मी हो गए। इस्राइली फ़ौज ने इमदादी कारकुनों के काफ़िले पर मिसाइल दाग दिए। मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। गजा पर सुबह से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 109 हो गई। शहीद होने वालों में 28 अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया था। और इसराइल 60 रोज़ा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए ज़रूरी शराइत मान गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि इसराइली हुकाम से तवील और नतीजा खेज बातचीत रही। जंग के खात्मे के लिए पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्री हुकाम जंग बंदी के लिए हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। दोनों ममालिक ने आम के लिए सख्त मेहनत की है। अमरीकी सदर का हमास पर मुआहदे को कबूल करने पर भी जोर, धमकी दी कि अगर ऐसा ना किया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।